हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साथी क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया प्रकाश का परावर्तन के बारे में, उससे संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त की और हमने प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ा। प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा था दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद उसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा। दोस्तों, इसकी जानकारी लेने के लिए आप नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वीडियो को देखें। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। तो देखिए दोस्तों, ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण में जब किरण लंबवत पड़ती है यानी सीधा पड़ती है तो क्या होती है। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण में जब किरण लंबवत पड़ती है तो जिस पथ पर जाती है और उसी पथ पर लौट आती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। दोस्तों, इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही पथ पर होती है। देखिए, तो यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो आपतन कोण 0 डिग्री होगा और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा परावर्तन के नियम से। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। तो दोस्तों, प्रतिबिंब जिसे हम इमेज कहते हैं, जैसे हम लोग आईना देखते हैं घर में, तो आईना में जो चेहरा दिखाई देती है हमारा, वो हूबहू चेहरा जो होता है वो प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, प्रतिबिंब क्या होती है? तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे कोई दर्पण है और दर्पण से कोई किरण यानी किसी वस्तु से किरण जब निकलती है और दर्पण से जाकर टकराती है, तो टकराने के बाद जब वापस लौटती है, जो वापस लौटने वाली परावर्तित किरण होती है, वो किरणें जहां पर कटती है आपस में, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है उस वस्तु का प्रतिबिंब। तो दोस्तों, प्रतिबिंब की परिभाषा होती है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं या उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद दोस्तों लोग बात करते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से कटती है, यानी इस प्रकार से आएगी और आपस में कट जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, वो वास्तविक बनेगा। जब वास्तविक रूप से कटेगी जिसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आगे है दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है। याद रखिएगा दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। ये दो क्वेश्चन है दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा होती है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरणें या परावर्तित किरणें
जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या आभासी रूप से मिलती है। जैसे देखो दोस्तों, ये जो डॉट डॉट मिल रहा है इसी को बोलते हैं मिलता हुआ प्रतीत होना या आभासी रूप से मिलना। तो जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब के बारे में, कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है, यानी वास्तविक उल्टा, तो काल्पनिक कैसा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हुई वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए दोस्तों कैसे प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों प्रतिबिंब बनने का जो तरीका है वो मैं आपको इस प्रकार दिखाता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, ये हुआ हमारा समतल दर्पण। इसे हमने नीचे से पॉलिश कर दिया या कलई कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश या कलई कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने रख दिया वस्तु को। हमने यहाँ पर क्या रख दिया? वस्तु। अब देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम आपको 2 किरण आरेख लेना होगा। तो पहला किरण आरेख हम लेते हैं दोस्तों लंबवत, जो सीधा आती है। अब दोस्तों याद करिए कि लंबवत आने वाली किरणें क्या होती है? जिस पथ पर आती है उसी पथ पर लौट जाती है, ये तो याद होगा। दूसरा किरण हमने लिया इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिए, ये किरण आएगी तो वापस भी लौटेगी, तो इस प्रकार से वापस लौटेगी। अब देखिए दोस्तों, ये बीच में क्या बनेगा? अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा? अभिलंब। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बना? तो इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर इस वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। अब ये क्या रहेगा दोस्तों? वस्तु। ये कौन सा कोण हो जाएगा? आपतन कोण, और ये उसका हो जाएगा परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। एक और दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने लिया ये इस प्रकार से खड़ा दर्पण, ये लिया, एक तरफ से हमने इसे पॉलिश कर दिया या रंग दिया। अब दोस्तों देखिए, हमने एक वस्तु को यहाँ पर रखा। ये हमारा क्या है? वस्तु है। यहाँ से किरण निकलेगी, बहुत सी किरण निकलेगी, लेकिन हमें किरण कितना लेना है बनाने के लिए? 2। तो हमने दोस्तों एक किरण लंबवत लिया, जो जिस पथ पर जाएगी उसी पथ पर लौट जाएगी। और दूसरा किरण लेना है दोस्तों हमें इस प्रकार से। इस प्रकार से जब ये आपतित होगी तो इस प्रकार से क्या होगी? ये परावर्तित होगी। इसके लिए हमें दोस्तों स्केल से मापना बहुत अच्छा होगा मेजरमेंट में। देखिए, अब इसकी जो किरण बनेगी, प्रतिबिंब, इस प्रकार से बनेगी दोस्तों। ये बनेगा, इस वस्तु का यहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये क्या कहलाएगा? वस्तु। यहाँ पर देखने से हमें क्या दिखाई देगी? वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर बनेगा उस वस्तु का अभिलंब। क्या बनेगा? अभिलंब। हम नाम भी रख सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने दर्पण का नाम रखा एम डैश, पर रखेंगे ओ, यहाँ पर रखेंगे
और यहाँ पर रख देते हैं Q, यहाँ R, यहाँ N, यहाँ I है। तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं ये आपतन कोण I, ये परावर्तन कोण R बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। और भी दिखाते हैं दोस्तों। जैसे हमारा अगर रहेगा इस प्रकार से समतल दर्पण, तो देखिए दोस्तों ये है हमारा समतल दर्पण। इसे नीचे से कलाई कर दिया। देखिए दोस्तों वस्तु किधर रखेंगे? दर्पण के सामने, तो ऊपर में रखेंगे वस्तु को। यहाँ पर हमने रखा वस्तु, हमने यहाँ पर रखा वस्तु को, तो एक किरण सीधे आएगी इस पर। तो सीधे आएगी तो जिस पथ पर आएगी उसी पथ पर लौट जाएगी। एक किरण हम यहाँ से तिरछे ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपतित किरण होगी और ये टकरा कर वापस लौटने वाली किरण होगी, तो ये परावर्तित किरण हो जाएगी। अब दोस्तों बीच में क्या बन जाएगा? अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा? अभिलंब। इसके बाद दोस्तों इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो दर्पण के पीछे और आभासी बनेगी। मेजरमेंट सही रहेगी दोस्तों, माप सही होगा। यहाँ पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। दोस्तों ये हुई समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों तो आज की क्लास समाप्त करता हूँ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों जय हिंद।